नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं कि नवोदय का फॉर्म आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से भर सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय समिति। तो नवोदय का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। याद रखिए, इस वीडियो को चूंकि मैं मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूं, तो आप लोग इसको फुल स्क्रीन करके देखेंगे ना, तो बहुत आसानी से अपने मोबाइल में समझ आ जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन आपको कहां कहां पे मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग फुल स्क्रीन करके जरूर देखिएगा। हो सकता है कई लोग हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल को टच कर लीजिएगा। सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 16 सितंबर 2024 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखिए कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड। यहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जब आपने फॉर्म भर लिया होगा तब। उसके बाद नीचे लिखा है डेट ऑफ एग्जाम। यहां पर देखिए डेट ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है, उसके नीचे में लिखा है रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। आपको क्या करना है, इसमें जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिखे होते हैं उनको आपको पढ़ लेना है। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNVST में आवेदन करने की अनुमति होती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सूचना आप स्वयं पढ़ लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको कक्षा तीसरी, ध्यान दीजिएगा, कक्षा तीसरी का है ना, फिर कक्षा चौथी का और कक्षा पांचवी का है ना, उसने कौन से सन में एडमिशन लिया था और कौन से सन में उसका पासिंग ईयर है ना। तो कक्षा पांचवी में कौन से ईयर में एडमिशन लिया है उसकी जानकारी, और बाकी का कौन से ईयर में एडमिशन लिया था और कौन से ईयर में वो पास आउट हुआ है, उनकी जानकारी आपको एक फॉर्मेट में भरना है। और अगर आपने वो फॉर्मेट भर के नहीं रखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस फॉर्मेट को भर के रख लेना है। अगर आपको वो फॉर्मेट नहीं मिले तो यहाँ पर देखिए वो फॉर्मेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर लिखा है डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपने ये फॉर्म भर के रख लिया है, सबसे महत्वपूर्ण होता है ये फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये फॉर्म भर के रखा है तो यहाँ पर देखिए इसमें तो बेसिक जानकारी रहेगा, ये सभी जानकारी, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, उनका आधार कार्ड है ना, और उसके शरीर में कोई निशान है उसको, ये सब जानकारी आप पहले से भर के रख लेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्म को ना आपको अपलोड करना होता है। और एक छोटा सा पासपोर्ट साइज का आपको फोटो भी यहाँ पर रख लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, तीनों क्लास का जो जानकारी है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर तीनों क्लास की जानकारी आपको भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर के रख लेना है तीनों क्लास की जानकारी को। ठीक है, क्योंकि ये जानकारी आपको पहले से भर के रख लेना है और सेम फॉर्मेट खुलेगा ऑनलाइन करते समय। अगर ये जानकारी आप भर कर नहीं रखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और याद रखिए, अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो फिर फाइनल सबमिट होने में क्या होता है, परेशानी होता है। तो सबमिट आपका बहुत आसानी से हो जाए, ध्यान दीजिएगा, आप चाहते हैं कि बहुत आसानी से सबमिट हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि ये सारे जो जानकारी है, ये जो डाटा दिखाई दे रहा है क्लास थर्ड का, फोर्थ का है ना, और यहाँ पर फिफ्थ क्लास का, तो सभी की जानकारी को आप सबसे पहले भर के रख लीजिए। ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसानी से इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पीछे चलते हैं अब, है ना। यहाँ पर देखिए ये तो आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है ना। यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म जो है आपके गैलरी में चला जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला कॉलम। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन को आपको यस भरना है, कौन कौन से ऑप्शन को नो करना है। ठीक है, ये पंजीयन का प्रक्रिया है, बाकी आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, इतने काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में सीधा आपको क्या करना है, JNVST या फिर नवोदय विद्यालय क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट मिलेगा, वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, जब आपका वेबसाइट खुलेगा तो यहाँ पर आपको, मैं होम में ले जाता हूँ, जैसे हम होम में जाएंगे, ये हम होम में चले गए तो आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस आता है। शुरुआत में जब आप JNV का वेबसाइट खोलेंगे, जवाहर नवोदय का जो वेबसाइट खोलेंगे, तो इसमें इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उनमें से सबसे ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन, ये सबसे ऊपर में लिखा है, इसी को आपको क्लिक कर रखना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है, यहाँ पर एक कलर अलग से दिखाई दे रहा है, अगर मैंने क्लिक नहीं किया होता तो ये कलर अलग रहता, नीला कलर में रहता। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको उस फॉर्मेट वाले ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 के लिए हमें यहां से भरना प्रारंभ करना है। तो यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, याद रखिएगा, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहां पर आपको अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी में इसको कैसे देखें, तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के जो क्रोम ब्राउजर का जो सेटिंग होता है, यहाँ ऊपर में 3 बिंदु को देखना है।
यहाँ पर जो ऊपर में 3 बिंदु दिख रहा है ना, उसको क्लिक करना है। ये 3 लाइन वाले ऑप्शन को नहीं क्लिक करना है। ऊपर में आपको 3 बिंदु जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इसको क्लिक करेंगे ना तो नीचे देखिए आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा होगा, यहां पर देखिए हमारे मोबाइल में लिखा हुआ है ट्रांसलेट। ठीक है, यहां पर लिखा है ट्रांसलेट। ठीक है, तो इस ट्रांसलेट को आपको क्लिक करना है। जैसे ही ट्रांसलेट को आप क्लिक करेंगे ना तो आपका जो पूरा फॉर्मेट है देखिए यहां पर पूरा हिंदी में आ गया है। अब इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना, ये देखिए महत्वपूर्ण सूचना लिखा हुआ है। तो अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंग्लिश में लिखा था वो हिंदी में लिखा है। ठीक है, अब हमारा मेन काम है यहां पर देखिए ये देखिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म 2025-26। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन को हाँ या ना करना होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए अब हिंदी में लिखा है तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। अभ्यर्थी ने सत्र 2024-25 से पहले ही कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर लिया है, ऐसा अगर हाँ तो यहाँ पर देखिए अब आपको समझ आ गया कि हमारा बच्चा तो इस साल कक्षा 5वीं में है, तो यहाँ पर आपको नहीं भरना है। तो देख लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन में आपको नहीं भरना होता है। तो शुरुआत के जो 2 ऑप्शन हैं है ना, वो आपको नहीं भरना है। दूसरा में लिखा है क्या अभ्यर्थी पहले भी JNVST में शामिल हुआ है, तो आपको यहां पर नहीं भरना है। अर्थात शुरुआत के 2 ऑप्शन आपको नहीं भरना होता है। बाकी देखिए क्या आपने पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा है हाँ या नहीं, तो यहां पर आपको हाँ को क्लिक करना है। नीचे देखिए क्या आपका निवास जिला और कक्षा 5वीं की पढ़ाई एक ही है, तो आपको हाँ बिल्कुल यहां पर क्लिक करना है, हाँ भर देना है। उसके बाद क्या अध्ययन प्रमाण पत्र पर स्कूल के प्रधानाचार्य प्रधान पाठक के हस्ताक्षर हैं, जो आपको मैंने अभी फॉर्मेट दिखाया था PDF के रूप में, उसमें आपको पूरा जानकारी भर लेना है कक्षा 3री से लेकर 5वीं तक का। और पूरी जानकारी भर लेने के बाद उसमें आपका साइन रहेगा, विद्यार्थी का साइन रहेगा, और उसमें पालक का भी साइन रहेगा, और उसमें आपको संस्था प्रमुख का साइन कराना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी का साइन रहेगा, पालक का साइन रहेगा और संस्था प्रमुख का साइन रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए क्या अभ्यर्थी को 31 जुलाई 2024 से पहले कक्षा 4थी से पदोन्नत कर कक्षा 5वीं में प्रवेश दिया गया है, तो बिल्कुल यहां पर आपको हाँ भरना है। ठीक है, उसके बाद क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहां पर बिल्कुल आपको आधार नंबर हाँ है, अगर है तो हाँ भरना है, और नहीं है तो यहां पर देखिए कुछ अलग से ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आपने नहीं भरा है तो आपको क्या करना है, अगर यहां पर देखिए हमने नहीं भरा तो जैसे ही हम नहीं वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। यदि बच्चा का आधार कार्ड नहीं है तो यहां पर आप पालक का आधार कार्ड को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, अगर बच्चे के पास आपने नहीं भरा है, लेकिन यदि आप यहां पर ऑप्शन में हाँ भरते हैं, देखिए अगर हमने ऑप्शन में हाँ भरा तो है ना, तो यहाँ पर कुछ विशेष जो राज्य है, जैसे यदि अभ्यर्थी पांडिचेरी UT के यनम और माहे जिले में से JNV में पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के माध्यम से पंजीकरण के वैकल्पिक तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। यदि वो क्या करता है, आधार कार्ड को क्लिक करता है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखा है तब, लेकिन हम तो इस राज्य से नहीं हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल से विद्यार्थी का आधार कार्ड को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आधार कार्ड को हम भरते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिट को क्लिक करना है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको सबमिट को क्लिक करना है, जमा करें को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में वो इंटरफेस आ जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है भर सकते हैं। चूंकि मैं अभी यहाँ पर फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो पूरा फॉर्म भरते हुए मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कितना आपको फोटो और क्या क्या अपलोड करना होता है, कितना MB का कितना KB का आप उस फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन को जैसे ही भरेंगे ना तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। चूंकि मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट अभी नहीं है जिस बच्चे का मैं भरना चाहता हूं, तो मैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद पूरा प्रक्रिया बता दूंगा। लेकिन अभी इतना ही प्रक्रिया है, बाकी का प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। आगे आप नेक्स्ट करेंगे तो उसमें बेसिक जानकारी भरेंगे, बच्चे का नाम भरेंगे, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, कक्षा 3री 4थी और 5वीं का पूरा डिटेल भरेंगे। उसके बाद उसको उस फोटो को जिस फॉर्मेट को आपने भर रखा है, जिसमें पूरा डिटेल है, जिसमें आपका साइन होगा, आपके पालक का होगा और जिसमें संस्था प्रमुख का सिग्नेचर और सील होगा, उसको आपको स्कैन करना होगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। बहुत आसानी से इस स्टेप में नेक्स्ट करेंगे ना तो आपका स्टेप जो है आगे बढ़ जाएगा और बहुत आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं पूरा प्रोसेस बताइए, तो अगले वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रक्रिया बताया गया बहुत आसान है, तो इस प्रक्रिया से आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, नवोदय फॉर्म को भर सकते हैं। निश्चित रूप से
अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।